हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पढ़ाकू सेंटर। पढ़ाकू सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्त, पिछले वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के जो मुख्य विशेषता थी, जो सैलिएंट फीचर था, उसे हम लोगों ने सब पढ़ने का काम किया और उसे हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीट किया। आज के इस लेक्चर में दोस्त हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की आलोचना। दोस्त, जो क्रिटिसिज्म है भारतीय संविधान का, ये जो है टॉपिक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो बीपीएससी एग्जाम हो, या फिर अनदर स्टेट पीसीएस एग्जाम, इसके लिए क्या है कि वीवीआई क्या है, एक टॉपिक है। तो इस कारण से इस टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे दोस्त, अभी कंप्रीहेंसिवली डील करने का काम करेंगे। कंप्रीहेंसिवली क्या करेंगे दोस्त, इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो आइए दोस्त हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भारतीय संविधान का जो पहला क्रिटिसिज्म होता है, वो क्रिटिसिज्म है दोस्त बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन का। ऐसा बोला जाता है कि भारत का जो संविधान है वो क्या है कि बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब हुआ दोस्त कि जो भारत का संविधान है उसमें कुछ नया नहीं है, कुछ उसमें यूनिक नहीं है, बल्कि जो दूसरे देश हैं वहाँ से क्या किया गया कि प्रोविज़न को चुराया गया है और उस प्रोविज़न को बोरो करके, वहाँ से उधार लेकर के, चोरी कर करके एक भारत का संविधान बनाया गया है। इस तरीके से भारतीय संविधान का क्या किया जाता है, भारतीय संविधान का क्रिटिसिज्म किया जाता है। और भारतीय संविधान का जो है बोरोड प्रोविजन क्या है, कौन कौन से प्रोविजन को उधार लिया है, यह भारतीय संविधान का एक जो है क्या है कि एक विशेषता भी है और उसका एक यही सेम पॉइंट पे क्रिटिसिज्म भी होता है। तो इस पॉइंट को हम लोग दोस्त विशेषता में भी रखेंगे और क्रिटिसिज्म में भी रखेंगे। विशेषता ये है कि भारत का संविधान जो है वो कुछ अपने प्रोविजन को बोरो करता है, और दूसरा इसका विशेषता ये है कि इसका आलोचना इस प्रकार किया जाता है कि जो है इसमें जो है कुछ यूनिक नहीं है, बल्कि जो भी प्रोविजन है उससे क्या किया गया है, तो उधार लिया गया है। तो इस कारण से दोस्त इसे जो है एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन तो बोलते ही हैं, इसके साथ साथ जो है दोस्त इसे एक और निकनाम दिया गया है, उसे हम लोग बोलते हैं बैग ऑफ बोरोइंग। इसका मतलब हुआ दोस्त कि उधार का बैग, एक उधार का क्या है कि एक बैग है। और इसके साथ साथ दोस्त इसका एक और है जिसे हम लोग बोलते हैं पैच वर्क। पैच वर्क, ये सब भारतीय संविधान का क्या है, क्रिटिसिज्म है, एक निकनेम दिया गया है। और एक और दिया गया है दोस्त हौच पौच, हौच पौच कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। तो ये तीनों टर्मिनोलॉजी की हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। बट क्या ऐसा कहना जो है सही होगा कि भारतीय संविधान में कुछ यूनिक नहीं है और वो सब कुछ जो है क्या किया गया, बोरो किया गया है? तो दोस्त इस चीज पर क्या है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है कंट्राडिक्ट करते हैं। इस क्रिटिसिज्म को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है वो क्या करते हैं, डिफेंड करते हैं भारतीय संविधान को। भारतीय जो अम्बेडकर जी हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बोलते हैं कि देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रिंसिपल होता है, जो कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, जैसे कि दोस्त लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, राइट्स हो गया, जस्टिस हो गया, ये सब क्या है कि ये सब जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। और इस प्रिंसिपल पे किसी खास कोई पार्टिकुलर देश का जो है कोई पेटेंट राइट नहीं मिला हुआ है। इसका मतलब हुआ कि किसी देश का जो है वो किसी का के देश के जो है बाप का जागीर नहीं है, जो ये बोलेगा कि अरे लिबर्टी तो मेरे संविधान में है, उस मेरे संविधान से क्या किया कि भारत चोरी किया है। ऐसा नहीं है दोस्त। ये जो लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, राइट है, जस्टिस है, और इसी तरह से और सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ये है वैल्यूज हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो क्या है कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। उस पर जो है कोई एक पार्टिकुलर कंट्री जो है क्लेम नहीं कर सकता है कि ये प्रिंसिपल मेरा है। तो इस कारण से जो है हम ये नहीं बोल सकते हैं कि भारत का संविधान है वो संविधान क्या है कि एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि किसी देश का जो है पेटेंटेड राइट नहीं है इस चीज पर। तो ये चीज क्या बोलते हैं, कौन बोलते हैं, तो ये बोलते हैं दोस्त जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाउंडिंग फादर हैं,
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बोलते हैं। तो इस चीज को तो हम लोग दोस्त समझ गए। अब आइए दोस्त, जो दूसरा क्रिटिसिज्म है, जो दूसरा क्रिटिसिज्म है वो है कि बोला जाता है कि जो भारत का संविधान है वो क्या है, कार्बन कॉपी है। भारत का संविधान कार्बन कॉपी है किस चीज का, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का 1935। दोस्त इस पॉइंट को हम लोग बार बार पढ़े हैं कि भारत के संविधान जो है बहुत ज़्यादा क्या है कि इन्फ्लुएंस्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। और पिछले लेक्चर में भी हम लोग जानने का काम किया था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से भारत का संविधान का जो प्रेजेंट संविधान का जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, उस संरचना को कॉपी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कॉपी किया गया है। इस कारण से दोस्त जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं वो भारत के संविधान है उससे क्रिटिसाइज करते हैं और बोलते हैं कि ये जो संविधान है क्या है कि कार्बन कॉपी है किसका, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। इनमें से जो दोस्त प्रमुख जो पर्सनालिटी हैं वो हैं, एक है दोस्त एन श्रीनिवासन। एन श्रीनिवासन ये बोलते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो क्या है कि वो पूरी तरीके से एक अमेंडेड वर्जन है, एक जो है उसको संशोधित करके बनाया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को संशोधित करके भारत का जो है क्या है पर इस चीज को, संविधान को बना दिया गया है। और बोलते हैं कि ये जो है क्लोज कॉपी है लैंग्वेज एंड सब्सटेंस का, क्लोज कॉपी है किस चीज का, ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये कौन बोलेंगे, तो एन श्रीनिवासन। एन श्रीनिवासन जो थे दोस्त ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक मेंबर हुआ करते थे। ही वाज द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के ये मेंबर थे। दूसरा दोस्त जो इसका क्रिटिसिज्म करता है वो करता है दोस्त सर आइवर जेनिंग, जो कि एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हुआ करते थे। ये बोलते हैं दोस्त सर आइवर जेनिंग की जो भारत का जो संविधान है, ये संविधान क्या किया है कि डायरेक्टली जो अपना प्रोविजन है वो क्या किया है, बोरो कर लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से डायरेक्टली क्या कर लिया है, बोरो कर लिया है। ये बोलते हैं सर आइवर जेनिंग। तो हम लोग दोस्त दूसरा भी क्रिटिसिज्म समझ गए कि इसको बोला जाता है कार्बन कॉपी बोला जाएगा इसे, किस चीज का, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का। हमें सेम पॉइंट क्या लिखना है, मेंस में लिखना है, कार्बन कॉपी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब इसके बाद जो तीसरा क्रिटिसिज्म है भारतीय संविधान का वो है कि इसे बोला जाता है अन इंडियन। अन इंडियन इसका मतलब है कि गैर भारतीय या एंटी इंडियन। जो भारतीय संविधान है उसका क्रिटिसिज्म होता है कि ये जो संविधान है ये क्या है कि गैर इंडियन है, गैर भारतीय है, अन इंडियन है और एंटी इंडियन है। ऐसा इसलिए बोला जाता है दोस्त क्योंकि जो संविधान सभा था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ करता था, इसके जो मेजोरिटी ऑफ द मेंबर थे, इसमें जो मेजोरिटी जो मेंबर थे, इसमें जो लगभग जो आधा से ज़्यादा जो लगभग मतलब 100% में जो 90% जो दोस्त मेंबर हुआ करते थे वो क्या थे दोस्त कि जो इंग्लिश एजुकेशन हुआ करता था, जो वेस्टर्न एजुकेशन हुआ करता था, उस एजुकेशन से पढ़े लिखे थे। तो इसलिए बोला जाता है कि जो मेजोरिटी ऑफ द वो था वो क्या थे, वेस्टर्न एजुकेशन के क्या थे, प्रोडक्ट थे। वेस्टर्न एजुकेशन से निकले हुए क्या थे, ये लोग स्टूडेंट थे जो कि बाद में जाकर के इंडियन पॉलिटिक्स को ज्वाइन करते हैं। सिंस ये वेस्टर्न एजुकेशन के प्रोडक्ट थे, इस कारण से क्या था कि इन पर जो वेस्टर्न जो लाइफ स्टाइल था, वेस्टर्न वैल्यू सिस्टम था, जो वेस्टर्न सिद्धांत था, वेस्टर्न मॉडल ऑफ गवर्नेंस था, उसका क्या था, इन पे इन्फ्लुएंस था। और इस इन्फ्लुएंस के कारण जो वेस्टर्न मॉडल था उस मॉडल को क्या करते हैं, इंडिया में आकर के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर देते हैं, सबको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, सबको क्या कर देते हैं, लिख लेते हैं। इस कारण से भारतीय संविधान क्या बन गया, अन इंडियन बन गया और एंटी इंडियन बन गया। हालांकि यह इंडियन के द्वारा बनाया तो गया, पर जो इंडियन भारत के संविधान को बनाया वो वेस्टर्न एजुकेशन के क्या थे, प्रोडक्ट थे।
और वेस्टर्न एजुकेशन के प्रभाव होने के कारण संविधान सभा के मेंबर पर जो भारत का संविधान है उसका जो एक प्रभाव है वो ऐसा लगता है कि वो क्या है कि गैर इंडियन है, एंटी इंडियन है, अन इंडियन है। तो ये था दोस्त इसका तीसरा प्रोविजन था। और चौथा दोस्त जो इसका क्रिटिसिज्म होता है वो बोला जाता है कि जो भारत का संविधान है वो क्या है, अन गांधीयन है। सिंस गांधी जी को बोला जाता है फादर ऑफ द नेशन, गांधी जी का जो रोल रहा है भारत के आज़ादी में, इस कारण से इनको टैग दिया जाता है फादर ऑफ द नेशन। बट जो भारत का जो संविधान है उसे बोला जाता है अन गांधीयन। बट दोस्त ऐसा क्यों बोला जाता है? ऐसा इसलिए बोला जाता है दोस्त क्योंकि गांधी जी का जो है मानना था, गांधी जी जो है वो मानते थे दोस्त ग्रास रूट डेमोक्रेसी में, ग्रास रूट डेमोक्रेसी में मतलब पंचायती राज में। गांधी जी जो है दोस्त वो पंचायती राज में क्या करते थे, बिलीव करते थे। इनका मानना था कि कोई भी जो डिसीजन है वो लिया जाएगा कहाँ पर, ग्रास रूट लेवल पर, मतलब लोकल लेवल पर, गांव के लेवल पर जो है, विलेज लेवल पर कोई भी डिसीजन क्या किया जाएगा, लिया जाएगा। बट दोस्त जब गांधी जी बोलते हैं कि कोई भी डिसीजन जो है विलेज के लेवल पर लिया जाएगा, जबकि जो देश का इतना बड़ा डिसीजन था संविधान बनाने का डिसीजन, इस डिसीजन में जो है विलेज लेवल को तो छोड़िए, इवन जो ऑर्डिनरी जो पीपल है, जो आम लोग हैं, वो क्या करते हैं कि इसके मेंबर के इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं, बल्कि इसके जो मेंबर थे वो क्या थे, पार्शियली इलेक्टेड थे। उस समय के जो प्रोविंशियल जो असेंबली हुआ करता था, उस समय के जो राज्य के जो उस समय के जो ब्रिटिश प्रोविंसेस था, उसके जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे वो क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं किसको, संविधान सभा के मेंबर को। कहीं ना कहीं जो इस कारण से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वो क्या था कि एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी था, वो एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी था, वो एक जो है एक सेंट्रल बॉडी था, मतलब कि इसका जो है एक केंद्रीय संस्था था। बल्कि गांधी जी जो है वो दोस्त वो बिलीव करते थे डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट में। तो इस कारण से हम लोग देखते हैं दोस्त कि जहां गांधी जी बोलते हैं कि जो है ग्रास रूट डेमोक्रेसी होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होना चाहिए, डिसीजन लोकल लेवल पर लिया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ भारत का संविधान जो है सेंट्रलाइज्ड क्या होता है कि सेंट्रलाइज्ड मेथड से क्या होता है, इसका निर्माण होता है। तो इस कारण से हम लोग दोस्त बोलते हैं कि ये जो है अनगांधीयन है। जिस तरीका से बना, हालांकि संविधान में हम लोग देखेंगे गांधीयन प्रिंसिपल को तो इंक्लूड किया गया, जैसे कि डीपीएसपी को हम लोग जो है 3-4 पार्ट में जो है बांट करके देखते हैं। जैसे कि गांधीयन प्रिंसिपल है, लिबरल इंटेलेक्चुअल है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। तो गांधी जी का ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल नहीं है, गांधी जी का प्रिंसिपल तो इंक्लूड किया गया। बट जिस तरीके से संविधान को बनाया गया वो जो है दोस्त तरीका क्या था, अनगांधीयन था। इस कारण से हम लोग इसे बोलेंगे अनगांधीयन। अब इसके बाद दोस्त जो अपना इसका पांचवा क्या है, पांचवा जो क्रिटिसिज्म है वो क्या है कि जो हम लोग सबसे पहला क्या पढ़े थे भारतीय संविधान का फीचर, वही इसका क्या है क्रिटिसिज्म भी है। क्या है कि एलिफ, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्त एलिफेंटाइन साइज। इसका मतलब है कि हाथी कितना बड़ा होता है, जानवर बहुत बड़ा जानवर होता है। इसी तरीके से भारत का संविधान जो है बहुत बड़ा है। जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि दुनिया में सबसे लेंथीएस्ट, दुनिया का जो है ये सबसे लेंथीएस्ट क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कल ही हम लोग दोस्त ये टॉपिक को पढ़े हैं, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इतना बड़ा संविधान को जो है जो दोस्त लिखा गया, ये भी क्या है कि ये क्रिटिसिज्म किया जाता है कि बहुत लंबा संविधान को लिख दिया गया है। बहुत ज़्यादा संविधान क्या है दोस्त, बल्कि है, बहुत ज़्यादा क्या है, डिटेल्ड है। इस कारण से बोला जाता है। और कुछ इसमें जो प्रोविज़न है, कुछ जो दोस्त इसमें प्रोविज़न है, वो प्रोविज़न क्या है कि अननेसेसरी प्रोविज़न है। ये था इसका दोस्त पांचवा क्या, क्रिटिसिज्म, पांचवा क्रिटिसिज्म था। इसके बाद जो इसका छठा क्रिटिसिज्म है वो बोला जाता है इसे दोस्त पैराडाइज ऑफ लॉयर्स, पैराडाइज ऑफ LAWYERS लॉयर्स। इसके मतलब है कि जो वकील था, वकील लोगों का क्या था कि जो भारतीय संविधान जब बन रहा था उसमें वकील लोगों का क्या था, डोमिनेंस था, इसलिए इसे क्रिटिसिज्म किया जाता है। और ये जो दोस्त फ्रेज था पैराडाइज ऑफ लॉयर्स, ये जो दोस्त दिया गया, ये दिया जाता है सर आइवर जेनिंग के द्वारा।
अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछा जाता है कि जो भारतीय संविधान को कौन आलोचना करता है एज अ पैराडाइज ऑफ लॉयर नाम से, तो हम लोग वहाँ पे सर उत्तर देंगे सर आइवर जेनिंग। तो इसका क्या है दोस्त, आंसर है। तो इस प्रकार से दोस्त जो हमारा दोस्त क्रिटिसिज्म था भारतीय संविधान का, वो क्या हुआ कि समाप्त हुआ। और इसी के साथ साथ जो चैप्टर था अपना सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी अपना क्या होता है यहाँ से दोस्त समाप्त होता है। अब इसके बाद दोस्त हम जो नेक्स्ट जो इसके बाद जो हम लोग जो अगले टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है कि प्रियम्बल। अब यहाँ से हम लोगों का क्या होता है कि ओरिजिनल जो पॉलिटी है, मेन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, राज्य व्यवस्था है, उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे प्रियम्बल से। प्रियम्बल को बोला जाता है दोस्त इंट्रोडक्शन। इसका मतलब हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने का काम करेंगे। सो तब तक थैंक यू, फिर मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।